हेलो गाइस, आज के ऐसे की स्टेटमेंट बहुत ही आसान और छोटी सी है। जब भी एग्ज़ाम में इस तरह की स्टेटमेंट आती है स्टूडेंट बहुत गलतियां करती हैं और वो कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो आज की स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, डू यू अग्री और डिसअग्री दैट द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस्ड द रोल ऑफ ओलंपिक गेम्स, कि क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं या फिर आप इस चीज़ से असहमत हैं कि जैसे जैसे तकनीक में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, तरक्की हुई है, उसकी वजह से ओलंपिक गेम्स की जो भूमिका है वो कम हो गई है। अब ओलंपिक गेम्स की भूमिका क्या है, क्या करते हैं ओलंपिक गेम्स? हर एक जो आम टूर्नामेंट होता है बिल्कुल उसी की तरह ये ओलंपिक गेम्स का भी एक टूर्नामेंट होता है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ में भी नुकसान भी हो सकते हैं, वो हमें डिस्कस ही नहीं करना है इसके ऊपर। हमें डिस्कस क्या करना है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या ओलंपिक गेम्स की जो वैल्यू है, जो उसका रोल है, क्या वो कम हुआ है? अगर आप इससे अग्री करते हैं तो आपको बताना है किस किस पहलू पे हुआ है। अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपको बताना है कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इससे तो इम्प्रूवमेंट हुई है, इससे इसकी महत्वता और बड़ी, इसका रोल बड़ा है। तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसके लिए आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट में आप अपने पूरे आइडियाज़ एक रफ पेपर पर लिख लीजिए, देन मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करूँगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन माई ओपिनियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि ओलंपिक गेम्स की महत्वता कम हो गई हो टेक्नोलॉजी की वजह से। इनफैक्ट मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से ओलंपिक्स गेम की जो रोल है वो बहुत ही बढ़ गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक चीज़ आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इंटरनेट भी आता है, टेलीविज़न भी आता है, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब की वजह से जो ओलंपिक्स है वो पहले से कहीं ज़्यादा फेमस हो गया। बिकॉज अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है कि ये कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कहाँ हो रहा है, किस एथलीट ने क्या मेडल जीता है, किस कंट्री के कितने मेडल आए हैं, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से अब ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर पा रहे हैं। बिकॉज जहाँ पहले क्या होता था कि अगर किसी को पता चले कि ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं तो उसको कई महीने पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती थी, उसका खर्चा मैनेज करना पड़ता था और जाने का प्लान बनाना पड़ता, पता नहीं कितने महीनों में बाय वाटर पहुँचेंगे या बाय रोड पहुँचेंगे, अलग अलग तरीके रहते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जैसी ये हमारे पास एयरवेज आए हैं तो अब ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। हम सस्ती सी सीटें लेके भी देश विदेशों में जा सकते हैं और उसको ईजिली अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो सिटी इसको होस्ट करती है, मतलब जिस सिटी में ये ओलंपिक्स गेम करवाई जाती हैं, जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा होता ही होता है। बिकॉज वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते हैं। तो जितने लोग वहाँ पे आते हैं वहाँ पे खर्चा करते हैं, लाइक टूर्नामेंट की टिकट्स खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे जाके अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, उनकी भी टिकट्स लगती हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ करते हैं, होटल्स का यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों से इनकम होती है उस सिटी को जहाँ पे ओलंपिक गेम हो रही होती हैं। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी की वजह से अब वहाँ पे ज़्यादा लोग आ पा रहे हैं, लोगों का पहुँचना आसान हो गया है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि उन्हें पहले से पता होता है कि हम कहाँ भी जाएंगे, किस होटल में ठहरेंगे, कहाँ पे खाएंगे, वो सब कुछ प्लान करके चलते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग आ पा रहे हैं। और अगर बात करें इसकी मशहूरी की कि ये कितना पॉपुलर है पहले के मुकाबले, अब इसको लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबरें पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न पे इसको लाइव देख रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो इसकी बढ़ी है।
ओलंपिक्स गेम्स की विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो एम्पायर्स होते हैं, उनको पहले में भी कुछ डिसीजन जो लेने में गलती हो सकती थी, बिकॉज वो उतने टेक्निकल होकर नहीं जा सकते, वो हर एक चीज़ पे निगाह नहीं रख सकते थे। लेकिन अब कैमरास की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है कि अब डिसीजंस बहुत ही फेयर लिए जाते हैं और बहुत फास्ट लिए जाते हैं। इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक जो एथलीट होता है या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो अपनी खुद की कमियां ढूंढ लेता है कि मैं किस रेट पे, किस स्पीड पे भाग रहा हूँ, कितने टाइम में मैं ये इतनी दूरी को कवर कर पा रहा हूँ और किस किस मौसम में मैं कितना कवर कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट आज तो ये भी हमारे पास सुविधा अवेलेबल है कि क्या क्या चीज़ें खाने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और उसका जो जाँच की जाएगी वो कैसे की जाएगी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कैसे होगी, डॉक्टर्स लोग चेक करेंगे अलग अलग मशीनों से या फिर अलग अलग दवाइयाँ दे करके। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, ये ओलंपिक्स इतने मशहूर हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे लोग उसको अटेंड कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे कल्चर एक्सचेंज होता है। कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री ए से हैं और कंट्री बी में ओलंपिक्स हो रहे हैं और आप पहले मैं भी वहाँ पे पहले कभी ना गए हों, या फिर कंट्री ए के जो लोग हैं वो बी में बहुत कम जाते थे पहले, लेकिन अब ओलंपिक्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे, काफ़ी सारे उसके जो ऑडियंस आएगी वहाँ पे उसको देखने जाएगी, तो व्यूअर्स जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा लोगों को उस कंट्री के बारे में पता चल रहा है। और अगर होस्ट कंट्री बढ़िया होगी, उसको भी मौका मिलता है अपने जो उसके गुण हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो कल्चरल एडवांटेजेस हैं, वो लोगों को दिखाता है कि हम किस तरह के देश हैं, हम कितने अच्छे होस्ट हैं। और जब वो लोग वापस अपने देश में जाएंगे, वो दूसरे लोगों को बताएंगे, तो वहाँ से और ज़्यादा टूरिज्म बढ़ता है। तो ऑल इन ऑल टेक्नोलॉजी से कुछ नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट फ़ायदा ही हुआ है। अब ओलंपिक्स और ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है और ज़्यादा अब उसमें निपुणता आ गई है डिसीजन मेकिंग में लेकर के वगैरह वगैरह। तो आई डिसएग्री कि इससे इसकी वैल्यू कम हुई है, रोल कम हुआ है। अभी आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे, उसके बाद में आप एग्जाम्पल चेक करके देख सकेंगे कि अगर 7 to 8 बैंड्स का स्टूडेंट होता वो कैसे लिखता, और बाद में जो आपको उसमें से समझ आ रहा है प्लीज़ अपनी राइटिंग में भी उसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।